4 लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पाने जा रहे हैं। आज इसमें हम थोड़े थोड़े टॉपिक्स को कवर करेंगे, ऐसे में देखिए उनको कवर करेंगे, आगे सारा कवर करेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब कर देना और आगे बढ़ते हैं। पहले चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के चैप्टर में हमने पहले लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हमने आखिरी क्लास में पढ़ रखा है। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का अगर एग्जांपल तो एक टाइप से x प्लस 2 इक्वल टू 5 कर लेते हैं। 2 इक्वल टू 5 कर लेते हैं तो उसमें एक वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब जो चेंज होती है की वैल्यू, वेरिएबल जिनकी वैल्यू वेराइज होती है, वैल्यू और वेराइज या चेंज। तो कोई कोई जो है वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल यूनिक होती है, जिसमें या तो ओनली एक या फिर एक से एक हो सकता है सॉल्यूशन। और हमने पहले ये भी पढ़ा होगा, हमें मतलब ये आना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को फिर हम जो नंबर लाएंगे उसको उसमें कैसे सो करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू -5/2 और उस नंबर लाइन पर -5 -4 -3 ऐसे करते करते बीच में -5 को माइनस होके -5/2 लिख देना है हमें। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, मतलब इसी फॉर्म में मिलता है हमें लीनियर इक्वेशन में ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, जिसमें a और b 0 नहीं हो सकते। अगर ये दोनों 0 हो गए तो ये पूरी इक्वेशन ही 0 हो जाएगी, इसलिए a और b जो है 0 नहीं रख सकते। अब इधर a एक नंबर है, a कांस्टेंट है, b एक कांस्टेंट है, x y वेरिएबल है, तो इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पे जो है बहुत सारे सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का एक सॉल्यूशन हो सकता है, पर इसके बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि हम अलग अलग वैल्यू पुट करके अलग अलग जो है दूसरे वेरिएबल का आंसर निकाल सकते हैं। अब एक हमारे में एग्जांपल दे रखा है, याद तो ध्यान रख सकते कि इंडिया और श्रीलंका ने एक मैच खेला जिसमें दोनों ने मिलकर 176 रन बनाए, तो उसको लीनियर इक्वेशन में बनाओ कैसे बनेगा। तो इंडिया को मैंने x मान लेता हूँ और श्रीलंका को y मान लेता हूँ, और इन दोनों ने मिलकर कितने रन बनाए 176। 176 यानी ये कौन सी इक्वेशन हुई, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। और इसमें मैं इनफाइनाइट वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ, या तो x को उधर भेज दूं या मैं y को उधर भेज दूं, और y को उधर भेज दूंगा x इक्वल्स टू 176 माइनस y हो जाएगा। और डिफरेंट वैल्यू रखता रहूंगा y को 0 1 2 3 4 5 6 हर पे जो है सॉल्यूशन आएगा। तो ऐसे करते करते इनफिनिटी सॉल्यूशन हो सकता है।
अगर इधर मैं 100 की वैल्यू रखूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 76 और 0 रखूंगा तो x की वैल्यू 176। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, इसको मत बोलना क्योंकि इससे अभी क्वेश्चन मतलब होने वाले हैं। या तो हमें कहेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में करो, या तो ऐसे कहेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में करके फिर वैल्यू भी बताओ। तो वैल्यू कैसे बताएंगे उस बारे में मैं बताता हूँ। 2x प्लस 3y, इसको मेरे को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो या तो नियम क्या था, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब एक जगह पर क्या रखूंगा 2, b की जगह पर क्या रखूं 3y, अब प्लस c की जगह पर क्या रखूं, ये कांस्टेंट ही है, इसको इधर ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा -4.37। अब देखो बड़ी है यहाँ पे तो माइनस आगे आता है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, इसमें आना चाहिए। तो एक अच्छे से देखो, क्या मैं 2x प्लस 3y माइनस 4.37 तो इधर तो 4.37 की वैल्यू पॉजिटिव में लिखिएगा ना, इसलिए इसको ऐसे लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 4.37 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो हमसे पूछे a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू क्या है 2y, b की वैल्यू 3n, c की वैल्यू माइनस 1, अंदर ब्रैकेट में क्या लिख रहा है 4.37 लिख दो। लेकिन अब हमें जो 4.37 के साथ प्लस का चिन्ह लगाना है माइनस, तो माइनस का भी चिन्ह लगाना पड़ेगा। अब कुछ और क्वेश्चन जैसे कि करते हैं, एक है x माइनस 4 इज इक्वल टू √3y। और इधर हो गया तो भैया इधर तो कांस्टेंट बन गया और एक वेरिएबल बन गया, लेकिन उसको लेकिन वहां पे तो √3 और y है। एक बार अच्छे से देखा ना इसको, तो ये √3y है, अलग अलग नहीं, दोनों एक ही है, क्योंकि हमने पढ़ा है जब दोनों के बीच में कोई साइन नहीं हो तो इनटू का साइन होगा, और इनटू का साइन होगा तो √3y हो जाएगा। अब मैं √3y को इधर लाऊंगा तो x माइनस √3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। अब इधर a की और हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा था, तो हमने ये लो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया या नहीं लिख दिया, इसको माइनस माइनस में देखा, हमें तो बस ये देखना है कि इसकी फॉर्म में बन रहा है नहीं। अब होगा भैया यहाँ पे तो a की वैल्यू में 0 नहीं है x के साथ, अच्छे से देखो और कुछ देखने वाला मतलब है वहाँ पे 1 है इनटू में, वहाँ पे 1 है इनटू में, तो इसलिए x की वैल्यू a की वैल्यू
4x इक्वल टू 4 इक्वल टू 5x माइनस 3y। दोस्तों क्या कर देना, या तो इधर ले आओ, इसके दो हो सकते हैं, इसके दो स्टेप या तो ऐसे कर लो प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इधर a की वैल्यू -5, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 4। या फिर ऐसे पर इस 4 को डालेगा, इस 4 को डालेगा तो 5x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। कभी भी इक्वल यहाँ पे नहीं आता तो उधर लगा दिया मैंने। तो a b और c की वैल्यू इसमें क्या हो गई, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू -4। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर अभी क्लास ऑफ करते हैं। लास्ट क्वेश्चन बहुत मजेदार है और वो है 2x इक्वल टू 1। इसका तो कांस्टेंट गिवन ही नहीं है। अब क्या करें, इसके भी दो सॉल्यूशन हो सकते हैं, 2x माइनस y इक्वल टू 0। भैया इधर तो वो है ही नहीं, इधर तो वो क्या कहते हैं कोई कांस्टेंट नहीं, मेरे पास तो कुछ नहीं लिखे। तब एक चीज दिखती है और वो क्या होती है, 1। अब ये बोलता हूँ माइनस का 1 आएगा प्लस का 1, और जो सी बात है प्लस का 1 आएगा। प्लस का 1 अगर आएगा तो a की वैल्यू इधर 2 हो जाएगी, b की वैल्यू -1 हो जाएगी। -1 कैसे, -1 इंटू y है, माइनस y नहीं, -1 इंटू y है। और c इक्वल टू क्या हो जाएगा, c इक्वल टू हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। और इसका दूसरा सॉल्यूशन क्या कहेंगे, y माइनस 2x प्लस 1, y माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसमें a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1। दैट्स इट। तो अब अगली क्लास में मिलते हैं। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट और शेयर करना। अब वो मैं इसलिए कह रहा हूँ जिससे दूसरे लोगों तक वीडियो पहुंच सके और उनकी मदद हो सके। ठीक है।